निकाह के बाद जब दुल्हन कमरे में आया तो दूल्हा सांप में बदल गया था। लड़की के हाथ पांव कांपने लगे। फिर क्या होगा, चलिए देखते हैं। बहुत पुराने जमाने में एक गांव था। इस गांव में एक गरीब लेकिन नेक आदमी की बेटी रहती थी। उसका नाम था ज़ैनब। ज़ैनब बचपन से ही अल्लाह की इबादत करने वाली थी। वो छोटे छोटे कामों में भी बिस्मिल्लाह कहती, दूसरों की मदद करती, झूठ, गीबत और बुराई से दूर रहती। गांव वाले उसकी पाकीज़गी की मिसाल दिया करते थे। जब भी कोई औरत अपनी बेटी को समझाती तो कहती, बेटी ज़ैनब जैसी सादगी और हया अपनाओ। यानी वो लड़की बचपन से ही नेक और अल्लाह की प्यारी बंदी थी। वक्त गुजरा, लड़की जवान हुई। माँ बाप ने सोचा कि अब उसकी शादी करनी चाहिए। कई रिश्ते आए, मगर अजीब बात ये हुई कि हर रिश्ता किसी वजह से टूट गया। कोई कहता लड़की गरीब है, कोई कहता हम दूर गांव से रिश्ता नहीं करेंगे, कोई कहता कि हमारा लड़का किसी और से शादी करेगा। माँ बाप बहुत परेशान हुए, लेकिन लड़की ने कहा, अम्मी अब्बा गम मत कीजिए, मेरी तकदीर अल्लाह के हाथ में है, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। इसी दौरान अचानक एक अजनबी शख्स गांव में आया। उसने लड़की का हाथ मांगा। देखने में शरीफ और अच्छे घर का मालूम होता था। माँ बाप ने सोचा कि शायद यही अल्लाह की तरफ से भेजा गया रिश्ता है। लड़की ने भी सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा कर लिया। निकाह हो गया। निकाह के बाद जब दूल्हा लड़की के कमरे में आया तो एक अजीब मंजर था। वो इंसान अचानक एक सांप में बदल गया। लड़की कांप गई। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो और ये हालत कैसी है? सांप ने इंसानी आवाज में जवाब दिया, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। असल में मैं इंसान हूँ, मगर गुनाहों की वजह से अल्लाह ने मुझे सांप की शक्ल में बदल दिया है। लड़की हैरान रह गई। सांप ने रोते हुए अपनी कहानी सुनाई। मैं बहुत अमीर खानदान का बेटा था। मुझे दौलत, ताकत और शोहरत सब मिला हुआ था, लेकिन मैंने अल्लाह को भुला दिया। मैं नमाज छोड़ देता था, हराम काम करता था, औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात रखता था, शराब पीता था और अपने माँ बाप की नाफरमानी करता था। मैंने कभी तौबा नहीं की। एक दिन अचानक मेरी मौत आई। लोग समझे कि मैं मर गया, लेकिन अल्लाह ने मुझे सांप की शक्ल में बदल दिया और कहा, ये तेरे गुनाहों की सजा है। अब तुझे तब तक राहत नहीं मिलेगी जब तक तू सच्ची तौबा न कर ले। फिर अल्लाह ने मुझे बताया कि अगर मैं किसी नेक औरत से निकाह करूं और उसकी दुआ से तौबा करूं तो मुझे माफी मिल सकती है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। लड़की ने अल्लाह का नाम लिया और कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआ करूंगी, मगर शर्त यह है कि तुम भी सच्चे दिल से तौबा करो। उसने अपने शौहर को कुरान की आयतें सुनाई, नमाज पढ़ने के लिए कहा और गुनाह से तौबा करने की तालीम दी। लड़की दिन रात अपने शौहर के लिए रो रो कर दुआ करती रही। उसने कहा, ऐ अल्लाह, तू गफूर रहीम है, अगर तू चाहे तो पहाड़ जैसे गुनाह भी माफ कर देता है। मेरे शौहर को माफ कर दे और उसे इंसान की शक्ल वापस दे दे। कई महीने गुजर गए। सांप, जो असल में इंसान था, दिन रात अल्लाह से माफी मांगता रहा। वो कुरान पढ़ता, रोता, सजदों में गिरता और कहता, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं अब तेरे रास्ते से नहीं हटूंगा। आखिरकार एक रात लड़की ने देखा कि उसका शौहर फिर से इंसानी शक्ल में लौट आया। अल्लाह की रहमत ने उसे सांप की सूरत से छुटकारा दिला दिया। अहमद एक साधारण सा नौजवान था जिसका दिल ईमान और अल्लाह की मोहब्बत से भरा था। वो एक छोटे से शहर में रहता था जहां उसकी जिंदगी सादगी और मेहनत से गुजरती थी। उसकी आमदनी भले ही कम थी, लेकिन उसका दिल बड़ा था। वो हर दिन 5 वक्त की नमाज पढ़ता, कुरान की तिलावत करता और अपने छोटे से काम, एक किताबों की दुकान में पूरी मेहनत और ईमानदारी से जुटा रहता। एक दिन अहमद के दोस्त ने उसे बताया कि उसने एक रिश्ता देखा है। ये रिश्ता था फातिमा का, जो अपने परिवार के साथ उसी शहर में रहती थी। फातिमा की सादगी और दीनी जज्बा पूरे मोहल्ले में मशहूर था। वो एक स्कूल में छोटे बच्चों को कुरान और इस्लामी तालीम देती थी। उसकी जिंदगी का मकसद था अल्लाह की रजा हासिल करना और रसूल की सुन्नत पर चलना। जब अहमद के दोस्त ने रिश्ते की बात आगे बढ़ाई तो दोनों परिवारों ने मुलाकात का इंतजाम किया। पहली मुलाकात में अहमद और फातिमा के बीच बस कुछ ही पल की बातचीत हुई। अहमद ने फातिमा की तरफ देखा और सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या आप अल्लाह की रजा को अपनी जिंदगी का मकसद बनाना चाहती हैं?
फातिमा ने उसकी आंखों में देखा। एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई और उसने जवाब दिया, जब तक मेरी सांसें हैं मैं सिर्फ उसी के लिए जीऊंगी। ये जवाब सुनकर अहमद का दिल सुकून से भर गया। उसे यकीन हो गया कि फातिमा वही इंसान है जो उसकी जिंदगी को अल्लाह की राह पर और मजबूत करेगी। दोनों परिवारों ने रिश्ते को पक्का कर लिया और कुछ ही महीनों बाद निकाह का दिन आ गया। निकाह का समारोह सादगी से भरा था। फातिमा ने मेहर में सिर्फ एक कुरान और उसकी तफसीर मांगी। उसने कहा, मेरे लिए इससे ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं। कुरान मेरी जिंदगी की रोशनी है और तफसीर उसका मफहूम समझने का जरिया। अहमद ने उसकी इस ख्वाहिश को दिल से कबूल किया। निकाह की रात जब मेहमान चले गए, अहमद और फातिमा ने एक साथ इशा की नमाज पढ़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। निकाह के बाद अहमद और फातिमा एक छोटे से किराए के घर में रहने लगे। घर में ज्यादा साज सज्जा नहीं थी। एक साधारण सा बिस्तर, कुछ बर्तन और कुरान की किताबें, बस यही उनकी दुनिया थी। अहमद दिन में अपनी किताबों की दुकान पर काम करता और फातिमा घर संभालती और बच्चों को कुरान पढ़ाने का काम जारी रखती। हर सुबह फज्र की नमाज के बाद फातिमा कुरान की तिलावत करती। वो अपनी मखमली आवाज में आयतें पढ़ती और अहमद चुपके से उसे सुनता। फातिमा की तिलावत सुनकर अहमद का दिल सुकून पाता। वो अक्सर कहता, फातिमा, तुम्हारी आवाज में कुरान पढ़ने का सुकून मेरे दिन को रोशन कर देता है। फातिमा मुस्कुराकर जवाब देती, ये अल्लाह के कलाम है अहमद, इसमें सुकून तो होगा ही। हर रात इशा की नमाज के बाद दोनों एक साथ बैठते, कभी कुरान की तफसीर पढ़ते, कभी रसूल की हदीस पर गुफ्तगू करते। उनकी बातें दुनिया की चकाचौंध से दूर अल्लाह की रहमत और उसकी नेमतों के इर्द गिर्द होती। अहमद की आमदनी कम थी, लेकिन फातिमा ने कभी शिकायत नहीं की। वो हमेशा कहती, अहमद, अल्लाह ने हमें इतना दिया है कि हम हर दिन उसका शुक्र अदा करें। एक दिन जब अहमद घर लौटा तो उसने देखा कि फातिमा ने पुराने कपड़ों से एक खूबसूरत पर्दा सिल लिया था। अहमद ने पूछा, ये कहाँ से आया? फातिमा ने हंसते हुए कहा, मैंने सोचा अपने घर को और सुंदर बनाऊं, पुराने कपड़े काम आ गए। अहमद ने उसकी मेहनत की तारीफ की और कहा, फातिमा, तुम मेरे घर को जन्नत बना देती हो। कुछ सालों तक उनकी जिंदगी सादगी और सुकून के साथ गुजरती रही, लेकिन अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। एक दिन अहमद को तेज बुखार हुआ। पहले तो फातिमा ने सोचा कि ये आम सर्दी जुकाम होगा, लेकिन जब बुखार कई दिन तक नहीं उतरा तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए और फिर एक दिन वो खबर आई जिसने दोनों की दुनिया हिला दी। अहमद को एक गंभीर बीमारी थी जिसका इलाज लंबा और महंगा था। डॉक्टर ने कहा, अहमद, इलाज के लिए बहुत खर्च आएगा। अगर समय पर इलाज शुरू नहीं हुआ तो हालत और बिगड़ सकती है। ये सुनकर अहमद का चेहरा उदास हो गया। उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वो इतना बड़ा खर्च उठा सके। उस रात जब वो घर लौटा तो उसने फातिमा से कुछ नहीं कहा, लेकिन फातिमा ने उसकी आंखों में छिपा दर्द पढ़ लिया। उसने अहमद का हाथ थामा और कहा, अहमद, अल्लाह हमारे साथ है। कुरान में लिखा है, इन्ना माल उसरी युसरा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, हमें सब्र करना है। अहमद ने फातिमा की तरफ देखा और कहा, फातिमा, तुम मेरी ताकत हो, तुम्हारे सब्र और ईमान ने मुझे जिंदा रखा है। फातिमा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने सारे गहने बेच दिए, अपने वालिद से मदद मांगी, लेकिन फिर भी पैसों की कमी रह गई। हर रात वो तहज्जुद की नमाज पढ़ती और अहमद की सेहत के लिए दुआ मांगती। एक रात जब अहमद को तेज दर्द हो रहा था तो फातिमा ने उसका माथा सहलाया और कहा, अहमद, अल्लाह की रहमत पर यकीन रखो, वो कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। महीनों तक ये सिलसिला चला। फातिमा दिन में घर का काम करती, बच्चों को कुरान पढ़ाती और रात में अहमद की देखभाल करती। उसकी आंखों में थकान साफ दिखती थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। एक दिन जब फातिमा मस्जिद में नमाज पढ़ने गई तो वहां एक अमीर शख्स ने उससे मुलाकात की। उसने मस्जिद के इमाम से अहमद की हालत के बारे में सुना था। उसने फातिमा से कहा, मैं तुम्हारे सब्र और ईमान से बहुत मुतासिर हूँ, मैं अहमद के इलाज का पूरा खर्च उठाऊंगा। ये सुनकर फातिमा की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उसने सजदाए शुक्र अदा किया और कहा, सुभान अल्लाह,
अल्लाह ने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। इलाज शुरू हुआ और धीरे धीरे अहमद की सेहत में सुधार होने लगा। फातिमा हर दिन मस्जिद में 2 रकात नफल पढ़ती और अल्लाह का शुक्र अदा करती। अहमद की सेहत ठीक होने के बाद फातिमा को एक और इम्तिहान का सामना करना पड़ा। कई सालों से उनकी कोई औलाद नहीं हुई थी। समाज के ताने और रिश्तेदारों की बातें फातिमा को तकलीफ देती थीं। लोग कहते, फातिमा तुम्हें अब तक बच्चा क्यों नहीं हुआ? कुछ रिश्तेदार तो अहमद को दूसरी शादी करने की सलाह देने लगे। एक दिन अहमद की मां ने फातिमा से कहा, फातिमा शायद अहमद को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर फातिमा का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मुस्कान रखी और जवाब दिया, अम्मी अल्लाह जो देता है वही बेहतर होता है। अगर अल्लाह ने हमें औलाद नहीं दी तो इसमें भी कोई हिकमत होगी। उस रात फातिमा ने तहज्जुद में खूब दुआ मांगी। उसने कहा, या अल्लाह अगर मेरी गोद हरी नहीं हो सकती तो मेरे दिल को इतना बड़ा कर दे कि मैं हर बच्चे को अपना समझ सकूं। उसकी दुआ में इतनी गहराई थी कि वो खुद रो पड़ी। कुछ महीनों बाद अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। अहमद और फातिमा ने एक अनाथ बच्ची को गोद लिया जिसका नाम उन्होंने आयशा रखा। आयशा एक छोटी सी मासूम बच्ची थी जिसके माता पिता एक हादसे में गुजर गए थे। फातिमा और अहमद ने उसे अपने दिल से लगाया। फातिमा ने आयशा को कुरान सिखाया, उसे प्यार से कहानियां सुनाई और अहमद ने उसे पिता का प्यार दिया। आयशा की मुस्कान ने उनके घर को रोशनी से भर दिया। वो हर दिन स्कूल से लौटती और फातिमा को गले लगाकर कहती, अम्मी आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। ये सुनकर फातिमा की आंखें भर आती। वो अहमद की तरफ देखती और कहती, अहमद अल्लाह ने हमें वो खुशी दी जिसकी हमें तलाश थी। अहमद और फातिमा की जिंदगी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार वही है जो अल्लाह की रजा के लिए हो। उनका रिश्ता सिर्फ दुनिया की मोहब्बत तक सीमित नहीं था, बल्कि ये इश्क हकीकी था, अल्लाह से मोहब्बत और उस पर भरोसे का रिश्ता। उन्होंने हर मुश्किल में सब्र किया और हर नेमत पर शुक्र अदा किया। कुरान की आयत है, वो तुम्हें आजमाएगा कि तुम्हें से कौन अच्छे अमल करता है। अहमद और फातिमा ने एक दूसरे को हमेशा इज्जत और प्यार दिया। रसूल ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए सबसे अच्छा हो। उनकी जिंदगी इस हदीस की जीती जागती मिसाल थी। हर मुश्किल में उन्होंने अल्लाह से मदद मांगी और कभी निराश नहीं हुए। अहमद और फातिमा की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन अल्लाह पर यकीन और सब्र हर मुश्किल को आसान कर देता है। उनका रिश्ता, उनकी दुआएं और उनकी सादगी हमें ये बताती हैं कि असली खुशी दुनिया की दौलत में नहीं, बल्कि ईमान, मोहब्बत और अल्लाह की रज़ा में है।